देखिए, टॉप 10 सेक्टर जाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा 5 सेक्टर को ही सबसे 5 इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। 5 पांडव थे, उन्होंने पूरा जो है महाभारत जीत लिया था। तो यहां पर भी पूरा मार्केट जीतने के लिए आपको 5 सेक्टर ही चाहिए। ठीक है। पहला आपसे बात हुई कि बैंकिंग, दूसरे की भी बात हो गई फार्मा, तीसरे की भी बात हो गई जो कि है एफएमसीजी सेक्टर। चौथे की मैं बात करूं तो चौथा मैं हमेशा ऑटो सेक्टर लेकर चलता हूं, क्योंकि उसका ग्रोथ स्ट्रक्चर हमेशा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है। पांचवें वाले के लिए मैं हमेशा उसको बदलता रहता हूं। ओके। ट्रेंड के हिसाब से फ्रेंड बनाता हूं। अगर ये 4 सेक्टर मेरे कॉमन फिक्स हो गए हैं मेरे पोर्टफोलियो पे, तो पांचवा वो होगा जिसे सरकार रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर एआई बेस्ड चल रहा है तो एआई के सेक्टर रख लीजिए। अगर वहां पर ईवी चल रहा है, ईवी के रख लीजिए। अगर ऑयल चल रहा है तो ऑयल के रख लीजिए। और बेटर है कि जो आप सेक्टर लीजिए, कोशिश करिए कि आप उस सेक्टर, ये जो पूरी बास्केट बना रहे हो, उसमें हमेशा डिविडेंड को एक अलग स्पेस दीजिए। डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपको बैंकिंग सेक्टर से भी मिल जाएगा, एफएमसीजी सेक्टर से भी मिल जाएगा, पावर सेक्टर से भी मिल जाएगा। इन सब में आपको स्टॉक बास्केट वैसी मिलती रहेगी जो आपको फिक्स्ड इनकम आपकी डिविडेंड के थ्रू देते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पांचवा सेक्टर, उसको थोड़ा सा टर्न अराउंड, मतलब उस पर आप ज्यादा भरोसा ना करके उस पर बदलाव के हिसाब से सोचिए। तो 5 सेक्टर यानी कि 4 तो फिक्स हो गए हैं, लेकिन पांचवा रोटेशन पे रखिए, क्योंकि बहुत सेक्टर और ज्यादा सेक्टर ले लेंगे तो आप परेशान होंगे।